आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के प्रमुख डॉक्टरों और शीर्ष दवा कंपनियों के साथ साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें की। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में भी रखा जाएगा। प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ 3 माह का राशन निःशुल्क मिलेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा देश के प्रमुख डॉक्टरों और शीर्ष दवा कंपनियों के साथ बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इस महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए और अधिक सतर्कता बरतने को कहा था। उधर मंत्रिमंडल सचिव ने मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव ने कल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के लिए लिखा था। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। भोपाल में लगभग 150, जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने रोगियों की समुचित देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया। आज मुख्यमंत्री से सुदर्शन चक्र कोर कमांडर अतुल्य सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला ने भेंट की और मुख्यमंत्री को ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सेना से सहयोग प्राप्त करने के संबंध में चर्चा की। देश में अब तक 12 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 12,30,000 टीके लगाए गए। इस बीच कल 2,73,810 नए संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 1,619 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। इसे मिलाकर देश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,78,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,56,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक देश में 26 करोड़ 78 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। उधर प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई क्षमता वाले 35 बेड का नया कोविड वार्ड शुरू हो गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सभी स्टाफ को मास्क वितरित किए। सतना जिले को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 90 लाख रुपए की सहायता मिल गई है। देवास में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने स्वास्थ्य केंद्रों और कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया। यहां कोरोना से सुरक्षा के लिए अब तक 1,43,225 टीके लगाए गए। रीवा जिले में जन अभियान परिषद के 2300 से अधिक कोरोना वॉलंटियर्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जिले का रिकवरी रेट 73.46% है। मुरैना जिले में आज रात 12 बजे से 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। रायसेन जिले के सांची जनपद की ग्राम पंचायत मिड़की में कोरोना वॉलंटियर दिव्यांग भगवान सिंह लोगों को जागरूक कर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। खंडवा में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने एक बैठक में कहा है कि मूंदी, पंधाना, खालवा और हरसूद में कोविड वार्ड की स्थापना शीघ्र ही की जाएगी। शिवपुरी जिले में मरीजों के परिजनों की मदद के लिए जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। भोपाल में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में चिकित्सा शिक्षा विभाग और वॉस्को टेली रेडियोलॉजी कंपनी के मध्य एमओयू हुआ। कंपनी द्वारा 9 मेडिकल कॉलेज में सीटीएमआरआई मशीन लगाई जाएगी। इसमें इंदौर, जबलपुर, सागर, दतिया, शहडोल, शिवपुरी, रतलाम, विदिशा और खंडवा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। श्री सारंग ने आज कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन, ऑक्सीजन सहित दवाओं की स्थिति का आकलन किया। रातीबड़ स्थित सागर पब्लिक स्कूल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसमें 200 बेड तैयार किए गए हैं। इस सेंटर पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो सकेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ 3 माह का राशन निःशुल्क मिलेगा। राशन वितरण के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई और जून का राशन निःशुल्क एक मुश्त माह अप्रैल में प्रदान किया जाएगा। जिन हितग्राहियों ने अप्रैल और मई का राशन प्राप्त कर लिया है, उन्हें माह जून का राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। वृद्धजनों और निःशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुंचाए जाने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा पॉलिसी के दावों का निपटारा इस साल 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद कोविड योद्धाओं के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी। इस पॉलिसी के तहत कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निःशक्तजन कल्याण आयुक्त संदीप रजक ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगजनों को आवश्यक भोजन, पानी, दवा, चिकित्सा सुविधाएं निरंतर मिलती रहें। केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में डबल म्यूटेशन कोविड संक्रमण पूरे विश्व को चिंतित कर रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का डबल म्यूटेशन संक्रमण कई अन्य देशों में भी पाया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि आने वाले सप्ताह में रेमडेसिविर का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। होशंगाबाद में गेहूं खरीदी, परिवहन और उपार्जन के मामले में जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90% परिवहन कर लिया है। भोपाल के करीब मंडीदीप में 50 बिस्तर का कोविड सेंटर शुरू किया गया है। आगरमालवा में पंजीकृत डॉक्टरों को एक दिन जिला चिकित्सालय में अपनी निःशुल्क सेवाएं देने को कहा गया है। गुना में क्वारंटीन सेंटर तक छोड़ने के लिए बसों की व्यवस्थाएं की गई हैं। सीहोर जिले में 158 और देवास में 140 नए मरीज मिले हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।